जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए इम्पोर्टेंट क्लास मिलते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, क्रोड में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो क्रोड में आपके जो है पाए जाते हैं क्या, तो निकेल और लोहा अधिक मात्रा में। सी ऑप्शन आपके दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न आप लोग, नीफे का नाम किसके आधार पर रखा गया है। तो नीफे का नाम कहने का मतलब है, नीम मतलब आपका होता है निकेल और फे मतलब होता है आपका फेरस लोहा। तो निकेल और लोहा का नाम पर जो आपका है नीफे का नाम रखा गया है। बी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, किस परत में वायुमंडलीय किस परत में ज्वालामुखी का फटना संभव है। किस परत में आपका ज्वालामुखी जो है फटते हैं। यह फटते हैं आपके मेटल के रूप में, मेटल वाले परत में। सी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न का आप लोग, सीमा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो सीमा यानी आपका सिलिका हो जाएगा। एम मतलब आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सिलिका और मैग्नीशियम के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, भूपटपट्टी पर किस प्रकार के कार्य होते हैं। इस पे आपका कृषि भी होता है, खनन भी होता है, वृक्षारोपण भी होता है, यानी आपका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग अगले प्रश्न को यहाँ पे, किस परत में निकेल और लोहा पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। तो निकेल यानी NE आपका हो जाएगा यहाँ पे निकेल, Fe यानी फेरस यानी लोहा होता है Fe, यानी आप कह सकते हैं नीफे। और नीफे का दूसरा नाम क्या है आपका, तो नीफे का जो है दूसरा नाम आपका क्या होता है, क्रोड होता है। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी के अंदर कौन सी परत सबसे ऊपर होती है। तो सबसे ऊपर जो है पाए जाने वाले परत का नाम क्या है, वो आपका सियाल। बी ऑप्शन दोस्तों आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्रोड किस तत्व का मिश्रण है। क्रोड जो है यह कौन से तत्व का मिश्रण है। यह आपके निकेल और लोहा के। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न को आप लोग, पृथ्वी की किस सतह में कृषि कार्य होता है। तो पृथ्वी के जो है भूपटपट्टी में, किस पट्टी में, भूपटपट्टी में आपके जो है कृषि वाले काम होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न को आप लोग, पृथ्वी की भीतरी बनावट को कितने भागों में बांटा गया है। यह बांटा गया आपके 3 भागों में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आपका जो है अगला प्रश्न यहाँ पे, सिलिका और मैग्नीशियम किस परत में पाए जाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम यह जो है आपके किस परत में होंगे। यह आपके होते हैं मेटल में। किस में होंगे, तो मेंटल में होंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न, सियाल शब्द किन तत्वों का संक्षिप्त रूप है। सियाल, तो सियाल में कौन कौन आपका होगा। तो सियाल में एक आपके चलाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा सिलिका और एल्यूमिनियम, ये आपके चलाएंगे सियाल में। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको जो है डेली इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है, मेटल परत किस प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं।
मेटल में आपके जो है होंगे क्या, तो तरल पदार्थ यानी पिघली अवस्था वाले पदार्थ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है। पृथ्वी का जो है सबसे गर्म हिस्सा वो आपको होते हैं क्रोड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, किन व्यक्तियों के नेत्र में अबिंदुकता होती है, उन्हें कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति यानी जिन व्यक्तियों के नेत्र में अबिंदुकता दोष होती है उन्हें जो है कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए, तो उन्हें बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न को यहाँ पे, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, या सूर्य का रंग जो है क्यों लाल दिखाई देता है। यह दिखाई देता है हमको कम प्रकीर्णन के कारण। ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर क्या प्राप्त होता है। तो 7 रंग प्राप्त होंगे। कितने रंग, 7 रंग जो आपके प्राप्त हो जाते हैं। सी ऑप्शन दोस्तों आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्ण क्यों अधिक होता है। नीले रंग का प्रकाश का जो है प्रकीर्णन अधिक क्यों होते हैं, वो आपको होते हैं कम तरंग दैर्घ्य के कारण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। देखिए अब अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं। जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो उसे आपके जो है दृष्टि दोष हो जाते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, दूरस्थ बिंदु क्या होता है, यानी दूर जो स्थित बिंदु होगा आपका, कोई भी बिंदु जो दूर में स्थित है उसे क्या कहते हैं। वो आपका क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ए सही कीजिएगा। वह बिंदु जहाँ वस्तु सुस्पष्ट देखी जा सकती है। दूरस्थ बिंदु कहने का मतलब है कि वह दूर बिंदु जो हमको साफ साफ दिखाई दे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, इंद्रधनुष में रंगों की सही क्रमावली क्या है, यानी रंग जो है सही से अपने क्रम बाई क्रम में सजाना है उसको। और आपके हो जाएंगे क्या, लाल, उसके बाद में संतरी, पीला, हरा, नीला, और बाद में हल्का नीला, फिर बैगनी। यही आपका होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख किस प्रकार की होती है। वह कैसे होंगे, या तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा या उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। यानी आप कहिएगा यहाँ पे 22 का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष बोला गया है ना। तो दूर दृष्टि दोष में जो है वह दूर की वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तु को वह नहीं देख पाएगा। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है ना, केवल दूर की वस्तु को देखती है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, लेंस के तनाव की कमी को क्या कहते हैं। लेंस के तनाव की कमी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता में वृद्धि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसे होता है। वर्ण विक्षेपण में जो है लाल रंग का विचलन कैसे होता है, यानी कम होता है अधिक होता है। इसमें आपको होते हैं सबसे कम जो है विचलन लाल का ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है यह दर्शाते हैं कि आपके तो प्रकीर्णन के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 26 नंबर, जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है। जब लेंस में जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी तब हमको जो है कौन सा दोष हो जाएगा, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे कम उड़ता है।
तो सबसे कम मुड़ने वाला देखिए आप लोग, आपको यहाँ पे हम पेज बनाते हैं, इसमें से हम गुजारेंगे, ठीक है ना। तो नीचे से पढ़ते हैं 7 रंगों में, बैजानी ह पी नाला, यानी आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। और पूछिए आपसे कि सबसे अधिक कौन मुड़ता है, तो बैगनी। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगले नंबर प्रश्न आप सभी के हैं, यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद हो तो क्या होना चाहिए। मोतियाबिंद है तो उसे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी सही, लेंस की शक्ल चिकित्सा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न का आप लोग, चंद्रमा पर आकाश का रंग कैसा होता है। तो चंद्रमा पर जो आकाश का रंग काला क्यों होता है बताना है ना। पूछे कैसा होता है तो काला होता है, लेकिन काला क्यों होता है आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो है वायुमंडल ही नहीं है। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, दृष्टि दोष के लिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष के बारे में बात किया गया है। दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में जो है कौन सा लेंस उपयोग होगा, वो आपको होते हैं उत्तल लेंस। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएंगे। क्या होगा आपका 30 का, तो बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों आज की क्लास में आप सभी के लिए टोटल 30 प्रश्न थे। क्लास कैसा लगा दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।